हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा टीचिंग पॉइंट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बोला था मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बोला था। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 5.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस बच चुके थे उसको हम कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एंड टू एंड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और हाँ, कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करूँ वो आपको नीचे कॉपी और पेन में सोल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 6 क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले ही आप चैनल पे जाओगे तो इस वीडियो से 3 वीडियो पहले एक टाइटल लिखा हुआ होगा उस वीडियो पे, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 फुल चैप्टर। ठीक है, उसको आप देखोगे तो उसके अंदर इस वीडियो से पहले का जो पार्ट है वो उसके अंदर कवर है और उससे आगे का जो पार्ट है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम करते हैं 6 क्वेश्चन की बारी। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, फोन से पीडीएफ देख रहा हूं मैं क्योंकि बुक है नहीं मेरे पास। ये कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दे रखी है 11, 8, 5, 2। ठीक है, अब आपको ये कहा है कि इसकी कौन सी टर्म -150 तक पहुंचेगी। चेक वेदर, इसने पूछा चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, यानी कि -150 जो होगा वो कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है इसमें दिया क्या क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है भाई, ये देखो मैंने आपको पहले बताया था, आप भी बता रहा हूं, ये ए होता है, ये A2 होता है, इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास D आता है, कॉमन डिफरेंस है ना। ये हमारे पास अब दिया है AN, जब चेक वेदर आ जाए तो AN दिया है, ये मान लो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D, यही फॉर्मूला होता है। तो AN ऑलरेडी आपको दिया है -150 इज इक्वल टू A कितना है 11 है प्लस N आपको फाइंड आउट करना है डियर फ्रेंड्स, N आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, N आपको फाइंड आउट करना है, कैसे पता लगेगा, देखो इसने कहा है चेक वेदर का मतलब क्या होता है कि पता करो कौन सी टर्म, तो N। ठीक है, N, तो N आपको पता करना है, मल्टीप्लाई D कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 11 आप सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 3 आता है, 5 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट करो तो भी माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 क्या है आपका D है। ठीक है, तो जो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3n और ये माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस का 3 बन जा 3। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस का 3n प्लस 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 का 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पुट किया था। मैंने आपको बोला था इस एक्सरसाइज में पूरा यही फॉर्मूला चलेगा ना, फर्स्ट वीडियो मैंने यही डिस्कस किया था। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप पुट करोगे तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 और 3 14 माइनस का 3n, तो ये 14 आप इधर ले आओ तो माइनस का 150 माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n, है ना। अब देखो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस का 150 और माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। दोनों तरफ जब माइनस होता है तो वो हो जाता है कट, तो ये कट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 3, 164 डिवाइड बाय 3 n। ठीक है, n की वैल्यू आपकी ये आ गई है। अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू आपकी ये आ गई है। ठीक है, और आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 54:2/3। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा 162 प्लस का 2 डिवाइड बाय 3, तो टोटल आंसर है 164/3। आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 54:2/3। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो एक बार दोबारा देखो, ये हमारे पास एपी दी हुई थी, हमें एन फाइंड आउट करना था। इसने कहा था चेक वेदर -150 इज कौन सी टर्म होगी, तो एन फाइंड आउट करना था। एन हमें दिया है, ए हमें दिया है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें पता है, फॉर्मूला पुट किया कैलकुलेशन की, दैट्स ऑल। ठीक है, ये था आपका 6th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस है। आपको एन और एन में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको डी फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको ए फाइंड आउट करना आना चाहिए। अभी ये चीजें आपको आ रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जिसकी 11th टर्म आपको गिवन है, यानी कि 11 नंबर जो टर्म है वो आपको गिवन है, कितनी है 38 है, और 16th टर्म दी हुई आपको कितनी 73। ठीक है, आपको देखो, आपको मैं बताता हूं A11 दिया हुआ है, A11 कितनी है 38 है, आपको A16 दिया हुआ है कितनी 73 है, आपको फाइंड आउट करना है A31। अब भाई एक बात देखो, मैंने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। A16 का मतलब क्या है, A + 15D है ना। मैंने क्या कहा था, A प्लस जो यहां पे उसमें से -1 करके D से मल्टीप्लाई कर दो, वही ट्रिक है। अब देखो इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, और इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से हम लोग सोल्व करेंगे, A और D की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो A11 38 है, तो A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D = 38, A16 हो जाएगा A + 15D = 73। ठीक है भाई, अब हम करेंगे इसको एलिमिनेट। 4th चैप्टर आपकी क्लास का क्वेश्चन इक्वेशंस को एलिमिनेट करना, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। ये दोनों देखो, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड किया तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब A से A कट हो गया, तो ये क्या हुआ -5D = ये क्या हो जाएगा, ठीक है 35। तो D की माइनस का 35 है, देखो क्योंकि ये बड़ी जो रकम है, बड़ा अमाउंट जो है वो माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस से माइनस हो गया कट, तो D की वैल्यू आ जाएगी 35/5, यानी कि D की वैल्यू आ गई आपके पास 7। D की वैल्यू 7 आई है, D की वैल्यू 7 आई है। अब आपको क्या निकालना है, A निकालना है, तो ये चाहे तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो D, चाहे आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इजी कौन सा रहता है इसमें कर दो, A + 10 × D, D की जगह क्या आएगा 7 = 38। ठीक है, तो A + 70 = 38। ठीक है, तो A = क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा 38 - 70, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आपकी एपी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 माइनस का, A की वैल्यू आई है माइनस का 32, D की वैल्यू आई है 7, A और D हमारे पास पता है। अब हमें निकालना है A31। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A31 निकालना ना, A की वैल्यू आप यहां पे लिख लो पहले, A की वैल्यू क्या थी माइनस का 32, D की वैल्यू क्या आई है 7। ठीक है, अब चलो अब हम निकालते हैं A31। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो एज इट इज आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, A31 क्या होता है भाई, A + 30D। किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जैसा कि मैं बता रहा हूं। आप क्या लिखते हो, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, अब देखो आप n की जगह 31 रखोगे, A + n - 1 यानी कि 31 - 1 यानी कि 30 × D। तो आप सीधी ट्रिक याद रखो ना, A31 निकालना तो A + 30D होता है। ठीक है भाई,
तो ए 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो ए 31 आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 32 प्लस 210, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस में कभी गलती नहीं करनी है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ए 31 इज इक्वल टू, इसमें से आप ये माइनस कर लो, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। और ये 178, ठीक है, 178 प्लस का आंसर आएगा। तो ए 31 की वैल्यू, जिसकी 11th टर्म 38 है, जिसकी 16th टर्म 73 है, उस एपी की 31 नंबर वाली टर्म जो होगी ना वो होगी 178, ठीक है, 178 होगी, ठीक है। आ गया होगा आपको इस समझ में, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इक्वेशन दी होगी उनको एलिमिनेट करना सीखना है। और अगर आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आई सर, तो मैं आपको इसके लिए सेपरेट से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप आपको आ गई होगी ये समझ में, इक्वेशन सोल्व करना आपको आता होगा, एलिमिनेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था आपका 7th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन था ये, 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एज इट इज है, आपको खुद को सोल्व करना है। आपको A3 यानी कि थर्ड टर्म आपको दी है, और आपको लास्ट टर्म देखो, इसने कहा है एक एपी में 50 टर्म है, 50 टर्म है। थर्ड टर्म यानी कि A3 आपको दिया है, और लास्ट टर्म यानी कि A50, ठीक है। A50 क्या हो जाएगा, A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, और A थर्ड का जो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आप 829 निकाल देना, ठीक है। एज दिस क्वेश्चन आपको करना है सोल्व, नहीं हो तो कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, ये 9th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया इसने, वो देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, थर्ड टर्म जो है ना यानी कि A3 जो है वो आपकी दे रखी है 4, A9 जो है आपकी दे रखी है माइनस का 8। अब इसने कहा है बीच टर्म ऑफ एपी 0, यानी कि कौन सी टर्म है एपी की जो 0 होगी, बीच टर्म इज 0। यहां पे गड़बड़ है भाई, है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी से, ये वाला है ना, ये पार्ट, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन देख के आपने ये सोचा ये कैसे आ गया, बीच टर्म इज 0, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं अभी पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है A3 आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, A9 आपको दिया हुआ है, आपको इसने कहा है आपको फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है, यानी कि कौन सी टर्म होगी एपी की जो 0 होगी, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको पता करना है कि an 0 कब होगा, an 0 कब होगा, ठीक है। विच टर्म का मतलब क्या होता है an। अब देखो A3 से आप क्या बनाओगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इससे इक्वेशन बनेगी a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। भाई अब मैं इक्वेशन बार बार नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे बनती है इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 6। काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, ये डिवाइड में लेके जाते हैं तो इसको प्लस का कर देते हैं। भाई साइन तब चेंज होता है जब ये इसके साथ जाता है, जब इसे नीचे जाता है ना, इसके नीचे जाता है तब कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, d की वैल्यू माइनस का 2 आ गई है, a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू आप यहां से निकालो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 होगा, तो a इज इक्वल टू होगा 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है, d की वैल्यू माइनस का 2 है, a की वैल्यू 8 है। आपको निकालना है कि an 0 कब होगा, ठीक है, an 0 कब होगा,
ठीक है, यही था क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन में मैंने सोचा कहीं इसने ये कह दिया कि हाउ मेनी टर्म इज जीरो, ठीक है, यानी कितनी टर्म जीरो होगी। हाउ मेनी और विच में भी एक कंफ्यूजन होता है, आपको बता दूं। हाउ मेनी मतलब होता है कितनी, यानी कि एन, और विच का मतलब होता है एन, कौन सी टर्म। इसने कहा कि एन आपकी जीरो है तो आपको एन फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है, एन फाइंड आउट करना है, यानी कौन सी टर्म जीरो होगी। जीरो तो होगी बट कौन सी टर्म होगी, यानी एन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एन के इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। विच टर्म यानी कि एन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -2 है, आप यहां पे लिख लो भाई, ठीक है। ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -2 है। अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू, और जो एन की वैल्यू आएगी ना वही होगी आपकी वो टर्म जो जीरो होगी, ठीक है, इस एपी की। एन की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, एन जीरो। क्यों जीरो, इसने कहा है विच टर्म इज जीरो, कौन सी टर्म जीरो होगी, तो एन जीरो। ए कितना है 8 प्लस एन पता नहीं भाई, डी कितना है -2, तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 2n प्लस का 2, ठीक है, समझ में आई बात। -2 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, तो 8 और 2 10 हो गया। अभी 10 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि फिफ्थ नंबर, फिफ्थ टर्म जो होगी एपी की वो एक ऐसी होगी जो कि जीरो होगी। इस एपी की फिफ्थ टर्म जीरो होगी, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो। A5 यानी a प्लस 4d, ठीक है। देखो a प्लस 4d, a 8 है, a 8 है, 4 मल्टीप्लाई d माइनस का 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 8, 8 माइनस 8 क्या हुआ, 0, फिफ्थ टर्म जीरो आ रही है, मतलब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको यहां तक सोल्व करके छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस आंसर में हमें बता दिया कि फिफ्थ टर्म होगी जो एपी की वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको इसको समझना है ध्यान से कि ये क्या है क्या रहा है, ठीक है, बोल क्या रहा है, अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन को बार बार देख के। टेंथ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। टेंथ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इसने कहा है कि जो 17th टर्म है ना, 17 नंबर की टर्म, यानी कि ए जो 17 है ना, ए 17 वो 10th टर्म से 7 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब प्लस, तो 8 10 प्लस का 7, ठीक है भाई। तो देखो A17 आपको पता करना है, आपको पता करना है डी, इसने कहा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, मतलब आपको डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको सोल्व करो। A17 को क्या लिखते हैं, a प्लस 16d, A10 को क्या लिखते हैं, a प्लस 9d प्लस का 7। अब आप क्या करो, आपको डी फाइंड आउट करना है ना, ए और डी वाला सब कुछ इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d। भाई ये समझ में आ रहा है क्या, मैं बार बार कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे याद रखो, A17 दिया है तो a प्लस 16d, ये कॉन्सेप्ट याद है, 2 लाइनों का क्वेश्चन है यार, और अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो ये चाहे 2 साल लगा देना, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, ये प्लस का a ये माइनस का a दोनों कट हो गए, ठीक है। 16d और माइनस का 9d, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस का 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी प्लस का 1, d की वैल्यू क्या है भाई, प्लस का 1 आई है, ठीक है, d की वैल्यू आई है प्लस का 1, यही हमें निकालना था, d क्या है प्लस का 1, दैट्स ऑल। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के दिया था बट आंसर कितना छोटा सा है। इसने कहा था 17 नंबर जो टर्म है ना, A17 17th रैंक पे जो पोजीशन है, जो पोजीशन पे जो नंबर है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड है, यानी कि 7 ज्यादा है। वैसे भी देखो 17 10 से 7 ज्यादा ही होता है यार, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा है 10th टर्म से 7 एक्सीड है। अगर 10th टर्म उसकी 20 है तो A17 उसका 27 है, ठीक है, तो वो उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस कितना होगा उन टर्म के बीच में, तो डिफरेंस कितना होगा प्लस का 1, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, ठीक है।
अब देखो चलते हैं प्यार से 11th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है एपी आपको दी हुई है, एपी आपको दी हुई है 3, 15, 27, 39। इसने कहा है ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54 यानी ये 54 से 132 ज्यादा होगी। ठीक है भाई, यानी कि हमें कौन सी टर्म यानी कि एन हमें फाइंड आउट करना है, जाहिर सी बात है। ए आपको पता है, अब देखो आपको ये कहा है कि लास्ट टर्म तो ए नहीं है ना, तो ए एन इज इक्वल टू, आप ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करोगे ए एन इज इक्वल टू 1 मिनट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस का 132। देखो मैं बताता हूं कैसे हुआ ये, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया। इसने कहा है एपी आपको दी हुई है, इसने कहा है कौन सी टर्म होगी जो कि इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, एक्सीड होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एन के इक्वल में रखो। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एन के इक्वल में रखो उसको। ठीक है, और बाकी सारा स्टेटमेंट ए 54 का चेंज कर लो ए प्लस 53 डी के अंदर, और 132 एच डी है तो वो यहाँ पे लिख लो। हमें एन फाइंड आउट करना है, एन हमें तब मिलेगा जब यहाँ पे एन होगा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ना, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस का 132। ये ए इधर आएगा तो ये कट हो जाएगा, तो मैं पहले ही कट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डी, डी कितना है, डी है आपका 12। देखो 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है, तो 12 प्लस 132। यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, ये हो जाएगा 12n माइनस का 12 इज इक्वल टू 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 530 और 53 टू जा 106, तो 636। ठीक है, इसका आ जाएगा 636 प्लस का 132। ठीक है भाई, तो अब आप इसको कर लो, ये माइनस का 12 है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो इसको आप उधर ले जाओ, जाओ प्लस का 12। तो 12n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 636 132 और 12, ये तो हो गया 144। अब 636 में 144 ऐड कर दो भाई, 780। ठीक है, तो अब n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू आई है आपकी 780 डिवाइड बाय 12। अब आप इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, सिक्सटी 64 पे जाएगा ये। एक मिनट, देखो 65 पे जाएगा, सॉरी तभी तो।
65, ठीक है। n की वैल्यू आई आपकी 65, यानी कि 65th टर्म जो होगी एपी की वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी 132 ज्यादा होगी। 60 जो 65 टर्म है ना वो 132 ज्यादा होगी ये 54 से, ठीक है। 65 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई थिंक आंसर में इन्होंने एरर दिखा रखा है। हाँ 65 दिया हुआ ना आंसर, ठीक है 65 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। आपकी बुक में 65 होगा तो 65 इसका आंसर है। वैसे आपने सोल्व किया तो भी आपका आंसर क्या है, 65 आया, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आया? कुछ नहीं था, A54 था उससे 132 ज्यादा पूछा, तो an के इक्वल रखो ऐसी स्टेटमेंट को। ऐसी स्टेटमेंट जब भी आए an के इक्वल रखो और सोल्व कर दो, ठीक है। d और सब कुछ आपको पता है, आपको n निकालना होता है, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, two APs have in the same common difference. The difference between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term? इसने कहा है दो AP है, ठीक है। मान लो फर्स्ट AP को आप कैपिटल A मान लो, फर्स्ट AP को आपने मान लिया कैपिटल A, सेकंड AP को आप मान लो स्मॉल a, ठीक है। अब उसने कहा है कि उनका सेम डिफरेंस है, उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, ठीक है। उसकी 100वीं टर्म जो होगी उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा। अब एक बात देखो, इसने कहा है कि A100 और A100 का जो डिफरेंस है वो 100 है ना, यही कहना है इसने। हाँ यही क्या है, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 90 इसको आप बड़े वाले को ऐसे लिखो, a प्लस 90 माइनस a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। ये समझ में आया आपको? इसने कहा है दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये तो कट हो जाएगा, 99d बचेगा a माइनस a इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बनेगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, उसने पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो 8000 को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 999d माइनस a प्लस सॉरी प्लस इसको लिखते हैं a प्लस 999d इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। तो ये दोनों तो कट ही हो गए भाई। देखो कट कैसे हो रहा है पता है, ये प्लस का 999d है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस का 999d हो गया, दोनों कट हो गए। तो बचा क्या, a माइनस a इज इक्वल टू समथिंग। अब देखो a माइनस a की वैल्यू क्या है, 100 है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि इज इक्वल टू 100। यानी कि इन दोनों के जो 1000th नंबर पे जो टर्म होगी ना उसका डिफरेंस भी 100 ही होगा भाई, ठीक है। उसका डिफरेंस भी 100 ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, जो 1000th टर्म होगी उसका डिफरेंस भी आपका क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसको कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथ में काफी लॉन्ग हो चुकी है ना, तो आई होप आप बोर हो चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद ही आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तीनों वीडियो एक साथ देखनी है। तीनों वीडियो कौन कौन सी, एक जो इससे पहले डाल रखी है जिसमें पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दूसरी ये वाली जिसके अंदर 6 to 12 क्वेश्चन डिस्कस हैं, और थर्ड वो वीडियो जिसके अंदर 12 to 20 पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि वो भी एपी चैप्टर को आसानी से कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।